वेलकम टू फेसबुक मार्केटिंग मॉड्यूल। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वो ये है कि हम किस तरीके से कोई भी पर्टिकुलर फिजिकल प्रोडक्ट हो, यानी कि आप शूज सेल करते हैं, या आप मेकअप सेल करते हैं, या आप विमेन क्लोथिंग सेल करते हैं, या आप मेन क्लोथिंग सेल करते हैं, या आप सप्लीमेंट सेल करते हैं। ये फिजिकल प्रोडक्ट्स हो गए, ठीक है। इवन आप जो है वो फूड का बिजनेस अगर रन कर रहे हैं, बर्गर सेल कर रहे हैं, पिज्जा सेल कर रहे हैं, या कोई और पाकिस्तानी फूड और चाइनीज फूड और वॉट, अगर आप ऑनलाइन अपने वेबसाइट के थ्रू कोई भी पर्टिकुलर चीज सेल कर रहे हैं, तो वो हम उसका प्रोसेस समझेंगे कि कैसे हम कैंपेन चलाएंगे, कौन किस तरह के एड्स होंगे, उसके अंदर क्या हम जो है वो सेटिंग्स करेंगे, और वो ट्रैकिंग कैसे होगी, कैसे हमें पता चलेगा कि लोग कितने लोग जा रहे हैं हमारी वेबसाइट पे, उसमें से कितने लोग जो है वो हमारे एड टू कार्ट कर रहे हैं, या कितने लोग हमसे जो है वो चेकआउट कर रहे हैं, या कितने लोग हमारे पेज को सिर्फ व्यू कर रहे हैं, या कितने लोग जो है वो हमसे वाकई खरीद रहे हैं। इसी तरीके से अगर सर्विस इंडस्ट्री होगी तो सर्विस इंडस्ट्री में आप देखेंगे कि जैसे मेरी ट्रेनिंग्स हैं, अब इसमें दो तरह की ट्रेनिंग्स हैं। एक ऐसी ट्रेनिंग्स हैं जो कि मैं ऑन साइट देता हूं और लाइव देता हूं, जो कि करियर प्रोग्राम्स है। करियर प्रोग्राम्स 6 महीने की सर्टिफिकेशन, 7 मंथ्स की सर्टिफिकेशन, उसमें बोनसेस और ये सारी चीजें, ठीक है। और कुछ ऐसे डिजिटल प्रोडक्ट्स होते हैं, जो डिजिटल प्रोडक्ट्स हम पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में हम सेल करते हैं। मतलब दायरे लाहौर से लोग यहाँ पे फिजिकल क्लास लेने तो नहीं आ सकते, इस्लामाबाद से यहाँ पे फिजिकल क्लासेस लेने नहीं आ सकते, मुल्तान से, पेशावर से लोग नहीं आ सकते ना, कराची। तो डेफिनेटली उनको हम डिजिटल प्रोडक्ट्स जो है ना वो देते हैं, जिसमें वो हमारी वेबसाइट पे जाते हैं, हमारे पहले हमारे एड्स देखते हैं फेसबुक पर, फिर हमारी वेबसाइट पे जाते हैं, वेबसाइट पे जाके हमारी ऑफर को समझते हैं, ठीक है। फिर उनको फील होता है कि यस दिस ऑफर इज वंडरफुल एंड वी वांट टू टेक दिस ऑफर। वो फिर अपनी इंफॉर्मेशन सबमिट करते हैं, पर हम उनसे कोई मिलते नहीं है। हम कोई ह्यूमन इंटरेक्शन ऐसा नहीं रखते कि आप आओ मिलो, ये नहीं। हम सिंपल उनको व्हाट्सएप पे कहते हैं कि यू पे एंड सेंड अस पेमेंट स्लिप एंड वी विल गिव यू एक्सेस, डिजिटल एक्सेस। और उसमें कोई लाइव क्लासेस नहीं होती, कोई क्वेश्चन आंसर्स नहीं होता। सही है, ये डिजिटल प्रोडक्ट, इस तरह से डिजिटल प्रोडक्ट होता है। और ऐसा भी डिजिटल प्रोडक्ट हो सकता है कि जिसमें हम उनको ये चीजें दें और फिर हम उनको कहें कि हम लाइव क्लास भी लेके आएंगे, ऐसा भी होता है, जिसे हाइब्रिड सिस्टम कहते हैं कि भाई ये डिजिटल प्रोडक्ट है, अब मैं महीने में 2 दफा आ जाऊंगा आपके पास ऑनलाइन, और आपके जो क्वेश्चंस हैं वो मैं क्वेश्चंस आपके आंसर कर दूंगा। ये भी एक मार्केट के अंदर इस तरह से प्रोडक्ट बेचा जा सकता है, सही है। तो ये सर्विस इंडस्ट्री की एग्जांपल हो गई, लेकिन सर्विस इंडस्ट्री की एग्जांपल दो तीन और भी बता दूं। जैसे स्कूल्स हैं, बहुत सारे स्कूल्स आप देखें पाकिस्तान में, तो वो स्कूल्स जो हैं वो एक सर्विसेज देते हैं पेरेंट्स को, ठीक है। तो वो स्कूल्स जो है जब पेरेंट्स को सर्विसेज देते हैं, तो वहां पर वो लीड्स जनरेट करते हैं, क्वालिफाइड लीड्स जनरेट करते हैं। लीड मतलब ऐसे इंटरेस्टेड लोगों को वो अपनी कैंपस के ऊपर बुलाना चाहते हैं, जो पेरेंट्स अपने बच्चों को इनरोल करना चाहते हैं, सही है ना। तो ये सर्विस इंडस्ट्री हो गई। तो सर्विस इंडस्ट्री में हम क्या करते हैं, हम अपने एड्स दिखाते हैं, एड्स दिखाते हैं तो वो मीटिंग बुक करते हैं, और मीटिंग बुक करके फिर वो विजिट करते हैं स्कूल्स के अंदर। तो ये इस तरीके से हम स्कूल के पूरे सिस्टम को सर्विस इंडस्ट्री के बेसिस के ऊपर अपना प्रोसेस जो है ना वो इम्प्लीमेंट करते हैं। ये भी ऑनलाइन हो सकता है कि हम एड्स दिखाएं फेसबुक पर या यूट्यूब पर, या कोई भी ऐसी ट्रैफिक सोर्स, ये ट्रैफिक सोर्सेस कहलाती हैं, ठीक है। कि आपका जो सोशल मीडिया जितना भी है, लिंक्डइन हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, यहाँ पे लोग आकर अपना टाइम स्पेंड करते हैं, और हम उन लोगों को अपने एड्स दिखाते हैं, अपने एड्स दिखाकर, और हम जो है वो उनको कन्वर्ट करते हैं मीटिंग्स के अंदर, अगर सर्विस इंडस्ट्री है। या फिर जो है वो हम उनको जो है उनकी लीड कैप्चर करते हैं, नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस हम उनका ले लेते हैं, सही है।
तो उसकी मिसाल अगर आप देखें तो कुछ यूं आपको नजर आएगी कि पहले मैं फिजिकल स्टोर को दिखा दूं। तो फिजिकल स्टोर जैसे ये ऑनलाइन स्टोर है, ठीक है, ये आपका फिजिकल ऑनलाइन स्टोर है। तो लोग, हम अगर फेसबुक पे जाएं तो फेसबुक की एड लाइब्रेरी में हम इनके एड्स देख सकते हैं, ठीक है ना। फेसबुक की एड लाइब्रेरी में, फेसबुक के पास एक एड लाइब्रेरी है कि भाई जिसमें आप किसी भी कॉम्पिटिटर के एड्स देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं फेसबुक से एड्स लाइब्रेरी से देखूं कि भाई ये जो बिजनेस है, अगर मुझे भी शूज सेल करने हैं तो मैं अपने कॉम्पिटिटर के बिजनेस को देखूंगा। ये सबसे पहला अमल है, ताकि आप अपनी एक कंपेटिटिव रिसर्च कर लें कि भाई लोग जो है वो कौन कौन से एड्स रन कर रहे हैं, ठीक है। और ये चीज जो है वो आप चाहें तो लैब में जाकर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई हम ताइवान, ठीक है, तो हमने जो है ना वो यहाँ से ताइवान फुटवेयर, ताइवान फुटवेयर आ गया। और यहाँ से हमने जो है वो, ये देखिए ये इसका ऐड है, सही है ना। ये facebook.com/ads लाइब्रेरी पे हम गए, ये हमारा URL है जहाँ पे हमें जाना है। और यहाँ से हम उस ब्रांड का नाम सेलेक्ट कर लेंगे जिस ब्रांड का, ब्रांड्स के एड्स हमें देखने हैं, सही है। और यहाँ पे अभी वो उसका एक एड चल रहा है, सही है, ये एक एड, ठीक है। अब इसमें ये जो पर्टिकुलर फिजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं ना, ये ऐसी भी ऐसे भी बिजनेसेस हैं जिसमें इनकी अपनी फिजिकल दुकान भी है और ऑनलाइन स्टोर भी है, ठीक है ना। मोर्टार एंड ब्रिक्स बिजनेस कहलाता है ये, ठीक है ना। इनकी अपनी दुकान भी है वहां पर, नहीं ये क्लिफ्टन के पास जो है ना, जमजमा, जमजमा पे इनकी दुकान भी है और ये ऑनलाइन भी सेल करता है। एक दुकान है, लेकिन अभी कह रहे पूरे पाकिस्तान में, क्योंकि जाहिर है जमजमा पे जो लोग आएंगे वो तो जाहिर है कि करीब के कराची से आ जाएंगे, सब जगह से, लेकिन अब जाहिर है कोई इस्लामाबाद से तो नहीं आएगा ना। तो अब ये कहते हैं कि भाई हम अपनी बाउंड्री क्यों रखें, हम बाउंड्री से बाहर भेजें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा सेल कर सकें। इसी तरीके से ये फिजिकल प्रोडक्ट हो गया। अगर आप देखें तो मैं भी, अब जैसे ये सिर्फ यूट्यूब की ट्रेनिंग है, ठीक है ना। अब अगर ये YouTube की ट्रेनिंग है तो मैं पाकिस्तान, कराची से बाहर एक सिर्फ डिजिटल प्रोडक्ट बनाकर मैं अपनी YouTube की ट्रेनिंग भी सेल कर रहा हूँ कि भाई जो जिनको सिर्फ डिजिटल वर्जन चाहिए वो घर में होम स्टडी कोर्स कर लें। तो मैं इस तरीके से, इसी तरीके से वेबसाइट बनाई, ठीक है। और ये आप लोग सीखेंगे बनाना पूरी कि भाई किस तरीके से आप ये लैंडिंग पेज कैसे बनाएंगे, कैसे होता है सारी चीजें। ये पूरा ऑटोमेटेड सेल्स प्रोसेस है, ठीक है। तो हम इस प्रोसेस को समझ रहे हैं कि भाई ये एक सर्विस इंडस्ट्री की एग्जांपल है, सही है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे देखूं स्कूल की, ये जो है ये हमारा जो है वो एक स्कूल की एक वो हो गई एग्जाम्पल आपके लिए, ठीक है ना। एक स्कूल की एग्जाम्पल आपके पास आ गई कि भाई ठीक है, इनके अपने वो होंगे सपोज। तो यहाँ पे हम लोगों को लेके आएंगे और वो हमारे लिए क्या बनेंगे, लीड बनेंगे, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर हम देखें तो ये हमारे पास है, ये हमारे पास है, देखें, ठीक है। एक ही तरीका है कि हम वीडियोस बनाते हैं, हमारा एक पेज होता है और उस पेज के अंदर ये वाली सारी स्किल्स आपकी कॉपी राइटिंग की स्किल्स है, ठीक है ना। कॉपी राइटिंग की स्किल है, इस कॉपी राइटिंग के थ्रू आप ये पूरा लैंडिंग पेज बनाते हैं। ये जो है 21 स्टेप्स हैं, क्या है, 21 स्टेप्स हैं। तो पेरी बेल्चर एक दुनिया का बंदा है जिसने ये 21 स्टेप सेल्स फॉर्मूला निकाला, जिसको दुनिया के बेस्ट मार्केटर्स और ऑनलाइन बिजनेस ओनर्स जो है ना वो प्रैक्टिस करके अपने बिजनेस के अंदर जो है उसको
अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो मैंने भी वो 21 स्टेप सेल्स लेटर को अप्लाई किया है, एंड दैट यू विल लर्न इन दिस पर्टिकुलर कोर्स, ठीक है। लेकिन किसी को अगर आज ही लर्न करना हो तो यू कैन लर्न इन योर पोर्टल, क्योंकि आपके पोर्टल में लास्ट 3-4 साल की लाइब्रेरी है पूरे डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स की, ठीक है ना। और वो लाइब्रेरी आपको हमेशा जो है वो फायदा देगी, क्योंकि मैं लाइव आपके पास आता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, और आप उस लाइब्रेरी से फायदा उठाएं, मेरे लाइव लेसन से फायदा उठाएं। व्हाट्सएप पे मैं आपके साथ हूँ, लैब के अंदर मेरी टीम आपके साथ है, तो आपको ना बहुत एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम मिल जाता है। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, अनलेस कि आप खुद ही साइकोलॉजिकली अपने आप को परेशान करना चाहें, तो वो एक अलग बात है। लेकिन हम चूंकि 22 साल बहुत होते हैं, ठीक है, 22 साल बहुत होते हैं किसी काम के अंदर। तो मेरा थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को ग्रेजुएट किया, एक सिस्टम बनाया, एक सिस्टम, और उस सिस्टम के तहत सब लोग जो है वो बहुत ही आसानी के साथ सीख लेते हैं। खाली जैसे ट्रेनर और कोच उसको बोले भाई ये फर्स्ट स्टेप है, दिस इज यू हैव टू डू, जस्ट डू, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। मेरी जिम्मेदारी है, आप लोग मुझे बताओ जहां प्रॉब्लम है। अब इसी तरीके से एक और प्रोडक्ट है, बिल्ड एंड लॉन्च प्रॉफिटेबल ई कॉमर्स स्टोर। इसी तरीके से सेम, दिस इज माई, आई एम स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ व्यूअर्स। जो भी लोग इसको विजिट करेंगे, ठीक है, जो भी लोग इसको विजिट करेंगे वो लोग क्या करेंगे, इस पूरे प्रोसेस से गुजरेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो है वो अपना रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन देंगे, ठीक है। यहाँ पर ये जो है वो मोबाइल नंबर ईमेल एड्रेस डालेंगे, मेरे पास ये मोबाइल नंबर ईमेल एड्रेस आ जाएगा, और उनकी वो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। सही है, सपोज मैंने यहाँ पे डाला कल्लू, लास्ट नेम लल्लू, और इस तरीके से, क्योंकि जब उन्होंने मेरा वीडियो देख लिया तो उनको ऑफर समझ में आ गई कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू गिव देम, ठीक है। अब देखिए, जैसे मैंने वो इन्फॉर्मेशन ऐड की तो ये उसने कहा कि भाई ये अकाउंट नंबर है, इसमें आप पैसे डालो, यहाँ पर आप पेमेंट ऑफ प्रूफ भेजो, ठीक है, यहाँ पे आप पेमेंट का प्रूफ भेजो और तुम्हें ये चीजें मिलेंगी, ठीक है। क्या मिलेगा, तो कि तुम्हें 8 वीक्स फेस टू फेस ऑनलाइन ट्रेनिंग मिलेगी, ये रिकॉर्डेड वर्जन, हाँ, और ट्रेनिंग रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, ठीक है ना। और ये इस तरीके से पूरी एक ऑफर क्रिएट की गई है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप सेलिंग करते हैं। ये जो पर्टिकुलर प्रोसेस है, ये प्रोसेस आपको बताने का मकसद ये कि रियल है। भाई मैं आपको कैंपेन्स दिखाऊंगा कि भाई ये कैंपेन हम एड्स दिखा रहे हैं, एड्स दिखाकर हम अपने लैंडिंग पेजेस पे लेके जा रहे हैं। लैंडिंग पेज की एक खुसूसियत क्या है वो आज भी आप सुन लें। लैंडिंग पेज की कैरेक्टरिस्टिक ये है कि उस पर जो है ना, आप इस तरीके से कोई लिंक नहीं होता होम पेज की तरह। जैसे होम पेज के ऊपर बहुत सारे लिंक्स होते हैं, होम, अबाउट अस, ट्रेनर, ये सारे लिंक्स होते हैं ना ऊपर यहाँ पर। लेकिन लैंडिंग पेज के ऊपर जो है ना आपका कोई लिंक नहीं होता। वो एक और सिर्फ एक ही पर्टिकुलर एक्शन को डिजायर करता है या रिक्वायर करता है ऑडियंस से, ताकि वो उसको जो है वो कैप्चर करे। तो आप अगर देखें तो ऊपर से नीचे आपको ना हेडर ना फुटर, अगर आप देखें ना फुटर के ऊपर भी कोई लिंक्स वगैरह नजर नहीं आएंगे। फुटर है ना, ये हेडर है, ये हेडर है। लेकिन अगर आप नॉर्मल हमारी वेबसाइट को देखेंगे तो ये होम पेज है, दिस इज अ होम पेज, बट दिस इज, ये जो है अगर आप देखें इसमें आपको कोई लिंक्स नजर नहीं आएंगे, सिर्फ एक ही एक्शन आपने लेना है, या तो अपॉइंटमेंट या एडमिशन फॉर्म। तो आप यहाँ से वीडियो देखते हैं, आपको ऑफर मिलती है। अभी हमारी ऑफर आप लोगों को, आप जिन लोगों ने 79 में ले लिया, बट नाउ वी आर ऑफरिंग इट इन 89,000, ठीक है। और इसी तरीके से ये भी वही फॉर्मूला पे बेच रहे हैं। ये मैंने अभी आपको फॉर्म फिल करके दिखाया, ठीक है, इस तरीके से। और ये भी मैंने आपको फॉर्म फिल करके दिखाया, पूरा प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? एंड यू कैन डू इट, इट वर्क्स, इट ऑलवेज वर्क, इट विल वर्क। अब मैं आपको आपके हिसाब से एग्जांपल देता हूँ। सपोज कल को 6 महीने के बाद आप मार्केटिंग का कॉन्फिडेंस आ गया आपके अंदर कि सर
अब हमने देख लिया, आपके साथ भी देख लिया, आपको भी देख लिया, अब हमारा कॉन्फिडेंस इतना हो गया है कि हम अपना काम शुरू करना चाहते हैं। तो आप अपनी कोई भी सर्विसेज अगर चाहें तो इसी तरीके से सेल कर सकते हैं। आप कोई भी पर्टिकुलर जो है वो फिजिकल प्रोडक्ट अगर बेचना चाहें तो आप ये वाला इस तरह का पूरा ई कॉमर्स स्टोर बनाना सीख लेंगे मेरे साथ सर्टिफिकेशन प्रोग्राम में। ये जो है जैसे ये वाला इस तरह का आप पूरा, ये शॉपिफाई पे बना हुआ है। किस पे बना हुआ है? शॉपिफाई एक प्लेटफॉर्म है जो कि ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म, आप उसके ऊपर ये सीखेंगे। ठीक है, तो हमने ये प्रोसेस समझ लिया कि भाई देखो हमारे पास क्या होना चाहिए। सबसे पहली चीज कि हमारे पास ऐसा डिजिटल एसेट होना चाहिए। एक इसकी मैन की एग्जांपल देख लो, ये कपड़े बेच रहा है, ठीक है, ये कपड़े बेच रहा है इस तरीके से, ठीक है। इसी तरीके से तो पिनोज अगर हो, ये भी हमारा एक प्रोजेक्ट था, चल रहा है, आई डोंट नो, वी आर नॉट वर्किंग ऑन इट बट नहीं है, पता नहीं बंद कर दिया क्या नाम उसका। हाँ ये है, ये ये वर्क कर रहा है भाई। ये इसी तरह से ये लोग कपड़े बेचते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये है इस तरीके से cougar.com, आप देख लें cougar.com.pk, ये भी मेरा, आई हैव हेल्प देम बिल्ड देयर टीम कंप्लीट। इनकी ये लाहौर बेस्ड इनका हेड ऑफिस था। दे पेड मी वेरी वेरी ह्यूज अमाउंट टू जंप ऑन ओनली फॉर 2 times in 1 week। और मैं जाता था, उनको कंसल्टेंसी देता था, उनकी टीम बिल्ड करता था, उनको हायरिंग करके देता था, उनका सिस्टम प्रोसेसेस बना के देता था। तो this is Shopify store। Shopify is an e-commerce store जहां पर आप अपना ये इस तरह का ई कॉमर्स ऑनलाइन दुकान, शॉप, ऑनलाइन स्टोर, ई कॉमर्स स्टोर, ये सब एक ही नाम है, एक ही चीज के आप अपना क्रिएट कर सकते हैं। सही है, और ये आपके पास या आपके क्लाइंट के पास होना चाहिए। तो आपके पास क्या होना चाहिए? अभी जो हमारी एग्जाम्पल है, ये वो वाली एग्जाम्पल है कि हाउ टू सेल, हाउ टू रन सेल्स कैंपेन, हाउ टू रन सेल्स कैंपेन, और उसे हम कहते हैं लीड कैंपेन। सेल्स कैंपेन जो कि आप ई कॉमर्स पर डायरेक्टली सेल कर रहे हैं, लीड कैंपेन जो कि आप मेरे जैसे बिजनेस, सर्विस इंडस्ट्री, आप मार्केटिंग एजेंसी हैं, स्कूल बिजनेसेस हो गए, इमिग्रेशन की सर्विसेज हो गई, लॉ की सर्विसेज हो गई, डॉक्टर की सर्विसेज हो गई, कोई भी सर्विस इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिशियन की सर्विसेज हो गई, प्लम्बर की सर्विसेज हो गई, सब सर्विसेज में आता है, बिकॉज आप सर्विस देते हो, राइट। तो आप उसमें किस तरीके से ऑनलाइन सेल करोगे, सही है, ये कैंपेन कैसे चलेगी, ये मैं आपको आज बता रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें सबसे पहली चीज ये है कि आपका ऑनलाइन प्रेजेंस होनी चाहिए। पहली चीज क्या है? ऑनलाइन प्रेजेंस होनी चाहिए। तो मतलब आपके पास या तो ई कॉमर्स स्टोर होना चाहिए, चाहे वो वू कॉमर्स पे बना हुआ। वू कॉमर्स एक और प्लेटफॉर्म है, जैसे दुनिया में मुख्तलिफ गाड़ियां होती हैं, होंडा है, टोयोटा है, इस तरह से गाड़ियां होती हैं, लेकिन सबको गाड़ी कहते हैं। इसी तरीके से आप में से कोई इमरान, कामरान, रेहान, सुल्तान, लेकिन आप सबको इंसान कहेंगे, सही है। इसी तरीके से वू कॉमर्स, स्क्वायर स्पेस, शॉपिफाई, विक्स कॉमर्स, ये सारे ई कॉमर्स स्टोर हैं, प्लेटफॉर्म है, ई कॉमर्स स्टोर क्रिएट करने के प्लेटफॉर्म। यहाँ पे आप ई कॉमर्स स्टोर क्रिएट कर सकते हैं अपना, सही है ना। तो आपके पास ई कॉमर्स स्टोर होना चाहिए और लैंडिंग पेजेस टू सेल योर सर्विसेज। और डिजिटल प्रोडक्ट्स, डिजिटल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर्स। डाउनलोड माय सॉफ्टवेयर, गिव मी मनी, डाउनलोड माय सॉफ्टवेयर, दिस इज एन ई कॉमर्स
ठीक है, पाकिस्तान में नहीं लोग करते, लेकिन दुनिया के अंदर लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं, और फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और जितने भी सारे टूल्स हैं, ये सब के सब जो है वो बहुत अरसे से हैं और पूरी दुनिया के लिए हैं, ना कि सिर्फ पाकिस्तान के लिए। तो डोंट थिंक ओनली फॉर पाकिस्तान, थिंक ग्लोबली, उस तरीके से सोचें, ठीक है। डिजिटल प्रोडक्ट्स, ये चीज होनी चाहिए, सही है। लेकिन अभी नहीं है, हमने आपको सिखाई भी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आपके क्लाइंट, आप आगे 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद आप अपने क्लाइंट को सर्विसेज दे रहे हो, तो आपको पता हो कि भाई मेरे पास अगर फिजिकल प्रोडक्ट, फिजिकल ऑनलाइन स्टोर होगा तो मैं क्या करूंगी या करूंगा, और या अगर मेरे पास सर्विस इंडस्ट्री वाली वेबसाइट है तो मैं क्या करूंगा, क्या करूंगी। तो हमारा अभी का जो टॉपिक है, दैट इज अबाउट रनिंग अ कैंपेन and tracking those results. Third step, and trust me, after 1 month, you people will think differently. You will have more confidence. Okay? In one class, 2 class, you will not gain that confidence. After 1 month, you will gain that confidence. Okay? So tracking setup, third जो आपका है वो है कि मेरे पास जो है वो ऑडियंस एंड एड, मैं किस ऑडियंस को टारगेट करूंगा और क्या एड दिखाऊंगा, तो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। ये आई विल शो यू। और चौथी चीज, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चौथी चीज जो है वो आपकी क्या है, कैंपेन, जो कि सेल्स की होगी फॉर ई कॉमर्स और लीड की होगी फॉर सर्विस, फॉर वेबसाइट, ठीक है। यू हैव टू जस्ट फॉलो द स्टेप, ठीक है। तब जैसे हमारे पास ऑनलाइन प्रेजेंस मौजूद है, मैंने आपको 2-3 एग्जांपल्स दिखाई, ठीक है। आई विल शो यू द ट्रैकिंग सेटअप, आई विल शो यू हु आई वांट टू टॉक टू, और कौन सी मेरी ऑफर्स हैं जो कि मैं दिखाना चाहता हूँ, सही है। सपोज एग्जांपल, अभी मैं आपको सबसे पहले इसी तरीके से, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एड्स लाइब्रेरी में हम जाते हैं। किस में जाते हैं? एड्स लाइब्रेरी में हम जाते हैं, सही है। एड्स लाइब्रेरी, ये एड्स लाइब्रेरी है, पाकिस्तान आपने सेलेक्ट करना है, ऑल एड्स, और इस दफा मैं सेलेक्ट करता हूँ यूरिका ग्लोबल, ठीक है। जहां पर एड्स, हम देखें कि भाई यूरिका ग्लोबल वाले क्या एड चला रहे हैं, सही है। अब आप देखें कि ये यूरिका ग्लोबल आ गया, ठीक है। कोई भी बिजनेस आ सकता है इसमें, सही है। और आप यहां से देखें सारे एड्स चल रहे हैं। अब सपोज ये मेरा एक ऐड है, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं क्लोज करूं तो शायद और ज्यादा बेहतर तरीके से आप देख पाएंगे, ठीक है ना। यूट्यूब मार्केटिंग सीक्रेट्स, ठीक है। इसी तरीके से ये वीडियो ऐड है, ठीक है। इसी तरीके से तीसरा ऐड, ठीक है। ये सर्टिफिकेशन का ऐड, ये सर्टिफिकेशन, और इसमें आप देखें, सुन लें, दोनों फर्क देखें थोड़ा सा, इन चीजों को समझ लेंगे ना। ये है काम, इसका काम है सेल्स, ये काम है सेल्स प्रोसेस, कि आपका सेलिंग प्रोसेस क्या है, हाउ यू आर सेलिंग एंड हाउ यू विल सेल इन योर सिचुएशन। जब आपकी सिचुएशन होगी, आप अपने क्लाइंट, तो हाउ विल यू सेल, आप उसी चीज को मॉडल कर सकते हैं मेरे वाले मॉडल से, ठीक है। तो अब ये सपोज ऐड है, लेकिन ये गेट ऑफर के लिए लैंडिंग पेज पे जा रहा है, ठीक है। ये उसके लैंडिंग पेज पे जा रहा है, जहां पे मैं अपने वीडियो को यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। दे विल वॉच माई वीडियो, ठीक है। दे विल वॉच माई वीडियो,
and they will click this button. ठीक है, और ये फिर नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, सही है, इस तरह से नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, यहां से ये इस पेज पे आएंगे, यहाँ पर जो है ये फॉर्म फॉर्म फिल करेंगे, सही है, और ये सेव, ये मेरे पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ये प्रोसेस समझना है अभी आप लोगों को। अगर आप बोलेंगे ये कंप्लीट फनल कहलाता है, इसे कहते हैं फनल, कंप्लीट फनल। फनल इज ऑटोमेटेड सेल्स प्रोसेस। ठीक है, अभी हम इसमें से कौन सा पार्ट देख रहे हैं, सिर्फ सिर्फ कौन सा पार्ट करके सीखना, जो हम सीखेंगे वो ये कि ये एड हम चलाएंगे कैसे। बस अब मैं आपको कैंपेन्स के अंदर लेके जाता हूं और फिर हम क्या कैंपेन सेटअप करेंगे उसको देखें, ठीक है। तो मैं जो है वो आपको कैंपेन्स में लेके जाता हूं ताकि जो है ना वो, तो कैंपेन में जाने के लिए जब भी आप भी कोई भी अपने कैंपेन पे जाएगा तो facebook.com पे जाकर, ठीक है, बहुत आसान तरीकेकार है, मैं बार बार लोगों को बताता हूं कि ये जो है आपके पास दो तरीके से आप कर सकते हैं। एक तो ये जो 9 डॉट्स हैं, आप यहां से ये एड्स मैनेजर का टूल है, ठीक है, आप इस टूल से अपनी कैंपेन्स रन भी करेंगे और अपनी कैंपेन्स को मॉनिटर भी करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन को, एक मिनट। ये वाला जो 9, ये फेसबुक पे ये जो 9 आपके पास डॉट्स हैं, इस 9 डॉट्स के अंदर ये जो एड्स मैनेजर है, ये एड्स मैनेजर को मैं क्लिक करूंगा तो वो यहाँ पर इस तरीके से ये टूल आपके पास आ जाएगा, ठीक है। और इसमें ये जो ऑप्शन है ये कैंपेन्स का है, ठीक है। तो हम कैंपेन्स में जाने के लिए सबसे पहले अपने एड अकाउंट, हमारे पास एड अकाउंट होते हैं, जब हम फेसबुक का अकाउंट क्रिएट करते हैं तो हमारा पर्सनल एड अकाउंट क्रिएट हो जाता है, लेकिन अभी आपके पास एक एड अकाउंट होगा, पर्सनल एड अकाउंट, ठीक है। तो आप जब पर्सनल एड अकाउंट पे आएंगे तो वहां पर आपकी जो कैंपेन्स चल रही हैं या आप कोई कैंपेन चलाना चाहते हैं, आपके सामने वो इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। तो आप में से कोई ऐसा शख्स है जो कि फर्स्ट टाइम देख रहा है, फर्स्ट टाइम कर रहा है, तो यू विल गो इन द लैब, या आप अपने घर पे अपने लैपटॉप के ऊपर बैठ के इस चीज को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल कह रहा हूँ, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल का मतलब ये होता है कि सपोज हमारे पास ये 3 कैंपेन चल रही है, यूट्यूब मार्केटिंग सीक्रेट्स, ठीक है, एक हमारे पास फेसबुक सीक्रेट्स, ठीक है, गेट लीड्स फॉर 3K डिजिटल वर्जन, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखें, ये जो लिखा हुआ है ना वेबसाइट लीड्स, अब इसमें दो चीजें देखना, ये जो इंटरफेस है इसमें जो जब आपकी कैंपेन्स चलेंगी तो 2-4 चीजों को मैं बार बार बताता हूं और बार बार बताऊंगा क्योंकि एक दफा समझ में नहीं आती बात। एक बात ये कि जो रीच का कॉलम है इसको हमेशा ये रीड करना समझ लें कि मैं कैसे रीड करता हूं, ठीक है। मैं ऐसे रीड करता हूं कि सबसे पहले मैं देखता हूं कि अच्छा भाई रिजल्ट हमारे पास क्या है, सही है, हमारे पास रिजल्ट क्या है, हमारे पास ये रिजल्ट है, ठीक है। अच्छा, सपोज इस कैंपेन के अंदर हमारे पास 7 वेबसाइट लीड्स आई हैं आज के दिन, टुडे, मैंने लिखा है टुडे 19 तारीख, इसमें 12 आई हैं, सही है, इसमें 2 आई हैं, ठीक है, क्योंकि जाहिर है जितना प्राइस महंगा होता जाता है प्रोडक्ट का उसके हिसाब से। और फिर अच्छा, इसी तरीके से अगर हम सपोज तो इसमें देखें 21 आई हैं 2 दिन के अंदर, 18 से लेके 19 तारीख तक, अभी तक 21, इसमें 9, इसमें 41, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि भाई हमारा जो है ना एक पर्टिकुलर दिन में कितना पैसा लगा है और ये रीच कितनी पहुंची है। तो आप देखें 12,000 लोग यूनिक, रीच का मतलब होता है यूनिक लोग। तो इससे मैं अंदाजा लगाता हूं कि देखो देखो सुनो, 12,000 लोग, इसी को देखो 12,000 लोग, ठीक है,
इंप्रेशन का मतलब क्या हुआ, कितनी दफा आपका एड किसी की स्क्रीन पे आया है, टोटल नंबर ऑफ टाइम्स आपके मोबाइल की स्क्रीन पे या आपके लैपटॉप जो भी आपकी ऑडियंस है उसकी स्क्रीन पे आया है। क्लियर? तो हमेशा इंप्रेशन जो होंगे वो रीच से ज्यादा होंगे, इंप्रेशन जो होंगे वो रीच से ज्यादा होंगे, क्योंकि आप एक दफा दिखाकर वो रिजल्ट नहीं ला सकते, तो आपको बार बार दिखाना पड़ता। सही है, आपको बार बार दिखाना पड़ता। इसी तरीके से यहाँ पे आपकी कॉस्ट पर रिजल्ट आती है। देखो कॉस्ट पर रिजल्ट कैसे निकालता है वो, कि भाई मैंने 4,300 रुपए लगाए, सही है, अभी तक अमाउंट स्पेंड आया 4,300। अब उसके ऊपर जो है 12,000 लोगों के पास गया। अब यहाँ पे आपको ये रिपोर्ट का एक ऑप्शन है, इसमें से आप परफॉर्मेंस एंड क्लिक्स को क्लिक करेंगे, परफॉर्मेंस एंड क्लिक्स को क्लिक करेंगे, सही है। जब आप परफॉर्मेंस एंड क्लिक्स को क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ और रिपोर्टिंग ऑप्शंस नजर आएंगे, और मैं चाहता हूं कि वो रिपोर्टिंग ऑप्शंस को आप समझें। समझें कैसे, कि भाई ये आपका कहलाता है क्लिक थ्रू रेट, क्लिक थ्रू रेट। तो अगर आप देखें कि भाई इसका क्लिक थ्रू रेट क्या है, ये कहलाता है ऑल सीटीआर, ऑल सीटीआर, और इसमें फर्क है, ऑल सीटीआर और सीटीआर। सीटीआर का मतलब होता है क्लिक थ्रू रेट, कितने लोगों को दिखाया, उनमें से कितने लोगों ने किया। इसमें लिखा है ऑल, ऑल का मतलब है कि जो जो मैंने एड्स यहाँ पे चलाए थे ना, ये जो एड्स मैंने चलाए हैं, अब अगर किसी ने इसको भी जाके क्लिक कर दिया, बटन को, बटन नहीं सॉरी ये इमेज को, या किसी ने मेरी वीडियो को यहां से क्लिक कर दिया, वीडियो को, ये भी क्लिक आता है, इसे कहते हैं ऑल क्लिक्स, ऑल क्लिक्स। किसी ने इसको जाकर यहाँ पे जो ऊपर लिखा हुआ है, ये प्राइमरी टेक्स्ट कहलाता है, प्राइमरी टेक्स्ट। ये वाला जो एरिया है ये कहलाता है आपका प्राइमरी टेक्स्ट। तो कोई जाके अगर इसको भी, हाँ इसको भी जाके पढ़ता है और इधर जाके क्लिक करता है, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो ये भी क्लिक में आ जाता है। समझ में आई बात? तो इस क्लिक्स के अंदर, और लिंक क्लिक, लिंक क्लिक करता मैं इस लिंक को क्लिक किया, ये लिंक है, ये वाला बटन है, ये लिंक है, ये वाला बटन है, ये लिंक है। इसके नीचे अगर आप देखें बहुत सारे और एड्स चल रहे हैं, ये लिंक है, ये लिंक है। लेकिन ये जो ये है ये लिंक नहीं है, ये लिंक नहीं है, ये लिंक नहीं है। ये बात समझ में आ रही है? तो यहां पर जो मैंने क्लिक किया, तो ये ऑल के अंदर आता है कि आपने टोटल जो क्लिक किया, मतलब इससे पता चलता है कि लोग इंटरेक्शन कितना कर रहे हैं, कितना इंटरेक्ट कर रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं, क्लिक 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 क्लिक, सही है। तो वो क्लिक थ्रू रेट जो है वो ऑल के अंदर क्या आ रहा है, 4। मतलब दिस इज नॉट कि हर 100 में से 4 लोग जा रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, हर 100 में से 4 लोग नहीं जा रहे हैं। इधर लिखा हुआ है क्लिक थ्रू रेट ऑल 4.24। तो 4.24 इज नॉट अ लिंक क्लिक, कि ये जो ऑल वाला है इसका मतलब है कि ऊपर नीचे बाएं दाएं कहीं पे भी क्लिक कर रहे हैं, ये ऑल क्लिक्स में आएगा। इससे सिर्फ क्या पता चलता है कि यार कितने लोग इंटरैक्ट कर रहे हैं, इंटरैक्ट कितने लोग कर रहे हैं। लेकिन जो लिंक क्लिक किया है वो ये है भाई, सिर्फ मतलब 100 में से 1.5 लोगों ने, मतलब 200 में से 3 लोग, 200 में से 3 लोग लिंक क्लिक करके मेरे लैंडिंग पेज पे जा रहे हैं। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल लिंक क्लिक कितने हुए। अब आपको ये बहुत अच्छी बात समझ में आएगी, अल्लाह के वास्ते अटेंशन पे करो। लिंक क्लिक 263, इसका मतलब ये हुआ कि 263 लोग जा रहे हैं, 263 लोग गए, कितने लोगों में से 12,000 लोगों को दिखाया, रीच 12,000 लोगों को दिखाया, उसमें से 12,000 लोगों को दिखाया, 263 लोगों ने लिंक को क्लिक किया, सही है। और फ्रीक्वेंसी का मतलब हुआ कि हर बंदे को कम से कम 1.5 दफा दिखाया,
फ्रीक्वेंसी मतलब कि किसी को 2 दफा दिखाया, किसी को 1 दफा दिखाया, तो उसका जब एवरेज निकाला तो ये फ्रीक्वेंसी के भाई इतने सारे लोगों में से जो तुमने अपने इंप्रेशंस 18,000 जो इंप्रेशंस लाए हो, 18,000 जो इंप्रेशंस लाए हो, इतने सारे लोग, तो उसकी फ्रीक्वेंसी आ रही है 1.44 कि 12,000 दफा तुमने यूनिक लोगों को दिखाया, लेकिन किसी को 1.5-2 दफा भी दिखाया, तो इसलिए उसकी फ्रीक्वेंसी 1.44 आ रही है। तो वो डिवाइड कर देता है, क्या करता है, इंप्रेशंस को डिवाइड कर देते हैं रीच से। इंप्रेशन को जब आप डिवाइड करोगे रीच से तो आपके पास क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। फ्रीक्वेंसी का मतलब कि आपको एवरेज एक पर्सन को कितनी दफा दिखाया, ठीक है। अब इसमें जो दूसरी चीज देखने की बात है वो ये है कि भाई एक ये बात समझ में आ गई आपको, अब रीच समझ में आ गई, आपको ये समझ में आ गया कि भाई 263 लोगों ने, तो मेरी कैलकुलेशन में ये कर रहा हूं कि अच्छा 263 लोग जब लिंक क्लिक करके गए मेरे पेज के ऊपर, तो उसमें से 9 लोगों ने लिया। अब आप अपनी अटेंशन को रखना, मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूं। 263 लोग ने लिंक क्लिक किया, ठीक है। 12,000 लोगों ने यूनिक रीच, 18,000 लोगों ने इंप्रेशन मतलब टोटल एड देखा, ठीक है। और 9 लोगों ने, इनमें से ये जो 9 लोग हैं, इन्होंने एक्चुअली ऑर्डर दिया, ठीक है। और इसमें से ये 263 लोगों में से 9 लोगों ने, तो मतलब समझ लो कि 3.3% जो है ना, उन लोगों का जो लोग गए, उनमें से भी 3, जो 100 लोग गए उनमें से 3 लोगों ने ऑर्डर दिया। तो इससे आपको एक्चुअली कॉस्ट बदल जाती है। अगर मुझे फॉर एग्जांपल हर 3, अब इसमें से मेरे पास सपोज एग्जांपल, मैं अभी नहीं बता रहा क्या फैक्ट्स क्या, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे, ताकि आप जब कैलकुलेशन करो ना किसी भी कैंपेन की, तो आसानी के साथ कर सको कि हर 3 या हर 3 में से लोग, अगर एक शख्स मुझे पे करता है, मतलब हर इन इन 9 में से 3 लोग अगर मुझे पे करेंगे, हर 9 में से अगर 3 लोग पे करेंगे, तो मेरे पास 15,000 रुपये आएंगे, सही है। 3 लोगों के 5,000 के हिसाब से 15,000 होगा, यस और नो। बहुत मुश्किल कैलकुलेशन है वैसे, बहुत मुश्किल है, 5,000 को 3 से मल्टीप्लाई करना है 15,000 में, ठीक है। 15,000 में मैंने 4,950 रुपये कुछ खर्च किया, आपने देखे होगा, सही है। तो 5,000 खर्च किए तो 15,000 आए, सही है। तो इस तरह से आप देखते हो कि क्या आपके लिए वो कैंपेन प्रॉफिटेबल है या नहीं। अगर यही 9 में से 4 लोग आएंगे तो आपका रिटर्न ऑन एड स्पेंड और ज्यादा हो जाएगा। रिटर्न जो आ रहा है, यानी कि अगर मैं 5,000 रुपये लगा रहा हूँ, 15,000 आ रहे हैं, तो इसका मतलब कि रिटर्न ऑन एड स्पेंड 3 हुआ। क्यों? 15,000 को मैंने डिवाइड कर दिया 5,000 से, 15,000 को डिवाइड कर दिया 5,000 से, रेवेन्यू डिवाइडेड बाय अमाउंट स्पेंट, तो कितना हुआ 3। 15,000 को डिवाइड किया 5,000 से, तो क्या हुआ, रिटर्न ऑन एड स्पेंड क्या हुआ 3। अगर यही 15,000 20,000 हैं, तो जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो रिटर्न ऑन एड स्पेंड कितना होगा 4। तो 4 का मतलब ये हुआ कि 1 रुपया लगा रहा हूं, 4 रुपए वापस आ रहे हैं। अब हम चलते हैं, क्योंकि ये चीज ना बिल्कुल ऑथेंटिक रियल, और अगर इससे नहीं सीख सकते ना, फिर तो, अगर ये अभी आपको बताऊंगा, आपको अभी मैंने कहा आज की सिर्फ ऑब्जर्व करो और लिख लो अपने क्वेश्चंस, कोई भी प्रॉब्लम है ना वो लिख लो, ठीक है। अब यहाँ पे देख लें, इसी तरीके से हम किसी और पर्टिकुलर फिजिकल प्रोडक्ट पे जाते हैं। हम फिजिकल, ये तो सर्विस इंडस्ट्री था, अब हम फिजिकल प्रोडक्ट्स पे जाते हैं, सही है। हमने ये प्रोडक्ट बेचना है, सही है। हमने ये प्रोडक्ट बेचना है, सही है, 2380 का या जितने का भी, सही है। अब यहां पर अगर हम देखें,
तो हमारे पास जो है वो सपोज इसमें भी इसी तरह से होता है। देखें क्या है कि ये फिजिकल प्रोडक्ट्स है। ये क्या लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ था वेबसाइट लीड्स, ये क्या लिखा हुआ है वेबसाइट परचेजेस। ठीक है, ये फिजिकल प्रोडक्ट्स है। फिजिकल प्रोडक्ट्स का मतलब कि ये आपके पास जो है वो यहाँ पर ये वाले प्रोडक्ट्स, सही है। और इसमें क्या है कि आपकी रीच इतने लोगों को गई, ठीक है। आपके पास जो है वो अमाउंट स्पेंड 18,000, 18,500 हुआ। इंप्रेशन 2,19,000 हुए। आपकी कॉस्ट पर 1,000। देखो ऑफर जब बहुत अच्छी होती है या लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे होते हैं तो आपकी ऑफर के ऊपर जो 1,000 इंप्रेशन है, इसके ऊपर जो 1,000 इंप्रेशन है, ये ऑफर और आपकी जो गुडविल है ना मार्केट के अंदर, ये दिखाती है इस चीज को। अब मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। ये चीजें आप लोग समझ जाएंगे ना। और अभी आपको शायद, अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग फेज में ना, तो आपको इसके ऊपर जो है वो उस पर्टिकुलर लेवल का जो अवेयरनेस है वो शायद ना हो। लेकिन आज से एक हफ्ता 10 दिन के बाद जब आप किसी को मेरी बात को दोबारा सुनेंगे ना, तो आपको बहुत ही एक डिफरेंट आइडिया होगा। क्योंकि जब आप थोड़ा सा ऐसे स्टेज पे आ जाते हैं जहाँ पे आपको कैंपेन अब चलानी होती है लोगों के लिए, अब आपको काम करना होता है, तो वहां पे फिर आपका माइंड जो है ना और ही डिफरेंट लेवल पे चलता है। अब देखो सपोज यहाँ पर देखें 1,000। एक और चीज देखें कि कॉस्ट 1,000 इंप्रेशन का मतलब ये है कि 1,000 एड दिखाने की कॉस्ट आपको क्या लग रही है। 1,000 एड दिखाने की कॉस्ट आपको क्या लग रही है, सही है। तो सपोज मुझे 235 रुपए लग रही है, 240 रुपए लग रही है, 233 रुपए लग रही है, ठीक है ना, मुख्तलिफ एड्स की। ये मुख्तलिफ एड्स हैं, ठीक है, मुख्तलिफ एड्स हैं। अगर आप देखिए सारे एड्स चल रहे हैं इसी तरीके से। मैं आपको दिखाता हूँ। क्योंकि ये जो है ना कि भाई 1,000 इंप्रेशंस, अब देखो ये भी वेबसाइट लीड है, ठीक है। एक अलग एड अकाउंट है, एक अलग एड अकाउंट है। तो इस पे देखें क्लिक थ्रू रेट इस हिसाब से है, लेकिन ऑल आप देखें तो इस हिसाब से, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स हैं। ये वाले जो प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, ये एक्सपेंसिव हैं। तो जाहिर है, जब एक्सपेंसिव होते हैं तो लोग कम हो जाते हैं, जब बहुत जबरदस्त कोई ऑफर देते हैं तो लोग बहुत सारे हो जाते हैं। तो इस चीज को भी जहन में रखें कि ये फॉर्मूला जो मेरे एक पर्टिकुलर एड अकाउंट में आपको कोई नंबर नजर आ रहे हैं, यही कोई स्टैंडर्ड नहीं है। ये मुख्तलिफ कैंपेन्स में मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के अंदर डिफरेंट होंगे, सही है। एड्स के जब आप फेसबुक पे चलाएंगे तो पैसे पे करें, एडवर्टाइजिंग के पैसे तो आप लोग पे करें।
अब ये देखें क्लिक, यहाँ पे देखें ये ऑल क्लिक्स हैं, ये क्लिक थ्रू रेट है, यहाँ पे देखें कम है क्लिक थ्रू रेट, ठीक है। लेकिन सपोज एक 80,000 रुपए वाली चीज है और एक 5,000 रुपए वाली चीज है, तो जो 80,000 रुपए वाली चीज है या 90,000 रुपए वाली चीज है उससे फर्क है। उसमें अगर फॉर एग्जाम्पल 500 रुपए के अंदर एक लीड आ रही है, इसमें भी 500 रुपए के अंदर एक लीड आ रही है, या 300 में लीड आ रही है, 400 में लीड आ रही है, लेकिन उसमें अगर हर 3 में से एक शख्स खरीद रहा है तो हो सकता है कि 90,000 वाली चीज में हर 10 में से 15 में से कोई एक शख्स खरीद रहा हो, या 20 में से कोई एक शख्स खरीद रहा हो। रिटर्न ऑन एड स्पेंड देखना पड़ेगा, रिटर्न ऑन एड स्पेंड, कि आप कितने पैसे लगाने का मसला नहीं होता, मसला होता है कि रिटर्न ऑन एड स्पेंड कितना आ रहा है। यानी कि आपने 1,000 रुपए लगाए तो आपके पास 4,000 रुपए आ रहे हैं या 5,000 रुपए आ रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि 5,000 रुपए आ रहे हैं 1,000 रुपए लगाने पे, तो मेरा रिटर्न ऑन एड स्पेंड 5 है, मतलब 1 रुपया लगाने पे 5 रुपए वापस आ रहे हैं। तो जब 5 रुपए वापस आ रहे हैं तो 1 रुपया आप उसमें से निकालोगे 20% मार्केटिंग कॉस्ट, तो 4 रुपए बचेंगे। तो 4 रुपए के अंदर ये जो 80% आपका है, 4 रुपए जो है, ये जो 80% आपका है, इस 80% के अंदर आपका ओवरहेड कॉस्ट कितना है, आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी है इस प्रोडक्ट की, आपको घर में वो कितने की पड़ रही है। उसके बाद वो पैसे निकाल के आपको पता लगे भाई मुझे ये प्रॉफिटेबल है या नहीं। अगर आपके लिए वो प्रॉफिटेबल है तो आप 1,000 की जगह फिर आस्ते आस्ते उसको स्केल करोगे। स्केल जैसे मैंने सपोज एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाने के लिए, कि सपोज मैंने ये वाली जो कैंपेन थी ये सबसे पहले चलाई थी, सपोज मैंने ये कैंपेन चलाई थी सबसे पहले, ठीक है, तभी इसमें ज्यादा लीड आ रही और ये ऑप्टिमाइज भी बेहतर हो गई है, ठीक है। दोनों में ऑफर सेम है, एड्स डिफरेंट है, ये दो कैंपेन 3K वाली, लेकिन सेकंड कैंपेन है, क्योंकि जब आपको ये प्रॉफिट दे रही है कैंपेन, तो अब मैं उसको स्केल कर रहा हूँ कि मैं मजीद पैसे लगाऊं, लेकिन मैं एग्जिस्टिंग कैंपेन के ऊपर पैसे नहीं लगा रहा, क्योंकि अब मैं अगर उसके ऊपर जाकर उसके अंदर छेड़खानी करूंगा ज्यादा तो वो फिर लर्निंग फेज में जाती है, फिर फेसबुक उसको टाइम लगाता है ऑप्टिमाइज करने में, तो इसलिए मैंने उसको चलने दिया जो प्रॉफिट दे रही है, और दूसरी कैंपेन को मैंने स्टार्ट किया और उसके अंदर मैं अब अपने सेल्स को स्केल कर रहा हूँ। स्केल का मतलब ये है कि अगर आप 1,000 रुपए लगा रहे थे तो अब आप दूसरी कैंपेन के ऊपर 2,000 रुपए लगा रहे हैं, तो टोटल 3,000 रुपए हो गए। या आप अगर पहली कैंपेन पे 3,000 रुपए लगा रहे थे, सपोज मेरा जो डेली का जो स्पेंड है अमाउंट, डेली का जो आपका स्पेंड है, सपोज यहाँ पे 3,300 रुपए है ना, 30,300, ठीक है, और यहाँ पे 3,700 है, तो 3,300 एक पे लगाया, फिर 3,700 दूसरे पे लगाया, तो टोटल मिला के 7,000 हो गया। तो इस तरह से हम स्केल करते हैं। दिस इज वन ऑफ द टेक्निक, एक टेक्निक ऐसी है। दूसरी टेक्निक ये है कि आप ग्रेजुअली ना अपनी एग्जिस्टिंग कैंपेन के अंदर 20% का इजाफा करते रहते हैं। अगर वो आपकी कैंपेन अच्छी चल रही है, आपको प्रॉफिट दे रही है, तो आप 20% हर 2-3 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में 20% ऑफ द बजट, मतलब अगर आपने 1,000 रुपए लगाए तो 1,200 रुपए कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, 1,200 कर देते हैं, 1,200 है तो उसमें 1,400 1,500 कर देते हैं, 1,500 है तो 1,800 कर देते हैं। इसे कहते हैं स्केल कर, स्केल, सही है। और जब तक आप करते रहते हैं, जब तक आपको प्रॉफिट मिलता रहता है। अब आपने कब तक भाई, जब तक आपको एक्चुअली प्रॉफिटेबल रहे, वो जहां पे लगा प्रॉफिट नहीं आ रहा वहां पे इसको स्टॉप करेंगे, फिर दूसरी उसकी स्केलिंग के ऊपर ना पूरा लेक्चर है कि हाउ टू स्केल एंड ऑप्टिमाइज योर कैंपेन्स, ठीक है। तो अभी सिंपल इन नंबर्स को समझने की कोशिश करें। रीच क्या होता है, इंप्रेशन क्या होता है, 1,000 इंप्रेशंस क्या होते हैं, 1,000 इंप्रेशन मुझे कितने के पड़ रहे हैं,
ठीक है, मुझे क्लिक थ्रू रेट क्या मिल रहा है। अब हम जा रहे हैं, हमने मुख्तलिफ तरीके से एनालिसिस देख ली, ठीक है, हमने कैंपेन्स को देखा, फिजिकल प्रोडक्ट्स को देखा, ठीक है, फिजिकल प्रोडक्ट्स के अंदर हमने देख लिया कि भाई हमारे हमारे इसमें जो है ना एक जैसी कॉस्ट नहीं आती, इसमें देखिए कॉस्ट डिफरेंट आ रही है 1000 इंप्रेशंस की, जिसकी जितनी, अब इसके पास 10 लाख 1 मिलियन लोग फॉलोअर्स हैं, इसकी गुडविल डिफरेंट है, इसकी पहचान मार्केट के अंदर डिफरेंट है। तो जितनी ज्यादा गुडविल होती है, जितनी अच्छी ऑफर होती है, इतना ज्यादा अच्छा कंटेंट लोग जो है ना उसको उसके ऊपर टाइम लगाते हैं से। अब इसकी देखो, मेरी 5 रुपए आ रही है, इसकी 1.73 आ रही है, इसकी 4.3 आ रही है, मेरी 5.71 आ रही है। तो इस तरीके से मुख्तलिफ प्रोडक्ट और सर्विसेज के अंदर ये हो सकता है। ऑल राइट, अब हम जा रहे हैं कैंपेन चलाना सीखेंगे, ठीक है, अब हम कैंपेन चलाना सीखेंगे, ठीक है। तो कैंपेन चलाने के लिए सबसे पहली चीज ये है कि जब आप सेल्स की कैंपेन चलाएंगे या लीड की कैंपेन चलाएंगे, सेल्स की कैंपेन चलाएंगे या लीड की कैंपेन चलाएंगे, तो आप क्या करेंगे। देखिए यहां पे मैंने लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, यू ए, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ये क्या है, ऑल कन्वर्जन नजर आ रही है, क्या नजर आ रही है, इसमें एक लिखा हुआ है एफबी सीक्रेट सक्सेस, कौन पढ़ पा रहा है इसको, एफबी सीक्रेट सक्सेस नजर आ रहा है। हाँ, ये जो एफबी सीक्रेट सक्सेस है, ये एक्चुअली मेरी अपनी क्रिएट किया हुआ नाम है, मेरा अपना क्रिएट किया हुआ नाम है। इधर आप ऊपर देखिए यूट्यूब मार्केटिंग सीक्रेट, ये मेरा अपना क्रिएट किया हुआ नाम है कन्वर्जन या इवेंट को, इवेंट, ठीक है, ये इसे कहते हैं कस्टम कन्वर्जन, एक या कस्टम इवेंट्स, क्या कहते हैं, कस्टम इवेंट्स। तो एक कहलाते हैं स्टैंडर्ड इवेंट्स और एक कहलाते हैं कस्टम इवेंट्स, एक कहलाते हैं स्टैंडर्ड इवेंट्स, एक कहलाते हैं कस्टम इवेंट्स। जैसे कि एक कहलाती है डिटेल टारगेटिंग ऑडियंस और एक कहलाती है कस्टम ऑडियंस, ठीक है। अब आप बहुत अल्फाजों से समझ ले भाई, ये जो वेबसाइट एड टू कार्ट है या वेबसाइट लीड है, ठीक है ना, या एप्लीकेशन सबमिटेड है, ये वो इवेंट्स हैं जो कि स्टैंडर्ड इवेंट्स हैं। ये सब जितने भी लोग कैंपेन्स चलाएंगे उनके लिए स्टैंडर्ड है, सबके लिए है। लेकिन बाज दफा किसी बिजनेस में हम लोग अपने नाम से एक इवेंट क्रिएट करना चाहते हैं कि भाई अगर कोई शख्स, अब सुन लो बहुत ही आसान है ना, आप अभी मैं आपको समझाऊंगा, आपको 2 मिनट में समझ, बहुत आसान बात है। देखो मैंने एक लैंडिंग पेज पे भेजा अपने ट्रैफिक को, ठीक है, मैंने इस जगह पे भेजा था अपने ट्रैफिक को, ये जो मेरा एड था यहाँ पे, ये जो एड था ऊपर, ये जो एड था, ये वाला एड, इसको क्लिक किया था तो वो लोग यहाँ पर आए थे, ठीक है, ठीक है, इस जगह पर आए थे, सही है, इसको दोबारा से रिट्रीव कर, ये इसमें आए थे, ठीक है, यस और नो, ठीक है, फिर इसको क्लिक कर करके वो इस पर्टिकुलर बटन को क्लिक कर करके यहाँ पे आ गए थे, थैंक यू पेज पे, कॉन्ग्रेचुलेशन पे, मैंने आपको करके दिखाया था, ठीक है। इसका मतलब है कि जो शख्स इस जगह पर पहुंच गया वो मेरे लिए यूट्यूब मार्केटिंग सीक्रेट की लीड है, या इसी तरीके से अगर फेसबुक मार्केटिंग सीक्रेट, फेसबुक मार्केटिंग सीक्रेट की लीड है। ये बात क्लियर हो गई। तो मैं अगर फेसबुक को ये पर्टिकुलर
यूआरएल दे दूं कि मैं देखो इस यूआरएल पे कोई भी शख्स आएगा तो उसका मतलब ये होगा कि हमारी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गई, और इस रजिस्ट्रेशन कंप्लीट को हम कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि ये हमारी यूट्यूब की मार्केटिंग सीक्रेट की रजिस्ट्रेशन है, या फेसबुक मार्केटिंग सीक्रेट, या सर्टिफिकेशन की रजिस्ट्रेशन है। जो क्योंकि कोई इस पेज पे आएगा तो ही हमारे पास इंफॉर्मेशन पहुंचेगी, थैंक यू पेज पे कोई आएगा तो ही हमारे पास पहुंचेगी ना। जैसे कि किसी ई कॉमर्स स्टोर के ऊपर जब हम एड टू कार्ट करते हैं, एड टू कार्ट करके फिर हम उसकी जो है ना चेकआउट पे जाते हैं, ठीक है, हम चेकआउट पे जाते हैं, तो ये हम मुख्तलिफ स्टेजेस से होके ऑर्डर देंगे ना। जब हम इसके थैंक यू पेज पे पहुंचेंगे तो हमारे लिए वो क्या होगी, एक ऑर्डर होगा। तो हम अपने बिजनेस के अंदर अपने नाम से एक ऐसा माइलस्टोन क्रिएट कर सकते हैं कि भाई इस जगह पर अगर कोई शख्स मेरे पेज पे पहुंच जाए तो उसको आप नाम देना कल्लू। तो वो बोलेगा ठीक है, फेसबुक बोलेगा ठीक है। मैं बोलता हूँ भाई उसको नाम देना एफबी सीक्रेट्स, मैं कहता हूँ भाई उसको नाम देना अड़के बम्बू चुचुकी सिपलवा, मैं कहता हूँ भाई उसको नाम देना छोटू, मैं कहता हूँ भाई उसको नाम देना मोटू। इससे कोई परेशानी की बात नहीं है, आप अपनी मर्जी का नाम, जिसे कहते हैं कस्टम नाम, दे सकते हैं, ताकि अगर आपके बिजनेस में बहुत सारे मुख्तलिफ ऑफर्स हैं और वो आपकी वेबसाइट पे मुख्तलिफ मुख्तलिफ जगहों पे जाके चीजें खरीद रहे हैं। देखो मेरी वेबसाइट पे लोग फिक्स फिक्स फेसबुक एड, ये एक अलग प्रोडक्ट है, रैपिड कस्टमर एक अलग प्रोडक्ट है, सर्टिफिकेशन प्रोग्राम अलग प्रोडक्ट है, सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स अलग प्रोडक्ट है, यूट्यूब डिजिटल प्रोडक्ट अलग प्रोडक्ट है, सही है। इसी तरीके से एफबी मार्केटिंग सीक्रेट्स अलग प्रोडक्ट है, कॉपी राइटिंग सीक्रेट्स अलग प्रोडक्ट है, शॉपिफाई का स्टोर कैसे बनाना है अलग प्रोडक्ट है। अब ये मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ लोग मेरी चीजें अगर खरीदेंगे तो मैं उनको एक नाम देना चाहता हूं कि भाई अगर फला फला मेरे वेबसाइट के पेज पे कोई पहुंच जाए तो इसका नाम आप ये रख दो। ये मैं प्रोसेस आपको भी सिखाना चाहता हूं कि मैंने कैसे ये नाम रखा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? अभी मैं आपको करके दिखाता हूं। सपोज मेरे पास एक प्रोडक्ट है, सपोज मेरे पास एक प्रोडक्ट है ये वाला, सही है, फिक्स गेट लीड्स एंड कस्टमर्स विद फेसबुक मार्केटिंग, ठीक है। मेरा 5 साल से ये चल रहा है, 5 साल से ये चीज चल रही है। लोग जाते हैं इसको यहाँ पे क्लिक करते हैं, ठीक है, क्लिक करके वो अल्टीमेटली ये वाले पे इस पे आ जाते हैं, ठीक है, इस पर वो फिल करते हैं, फॉर्म फिल करते हैं, सही है। तो इस कॉन्ग्रेचुलेशन पेज पे आ गया, ठीक है। ये इसका क्या है, यूआरएल। अब मतलब जो भी इस पेज पे आ गया वो मेरे लिए रजिस्ट्रेशन है। ये बात क्लियर है सबको? मैं क्या करूंगा, देखो मैं इस यूआरएल को उठाऊंगा, ठीक है, और मैं एक कस्टम कन्वर्जन क्रिएट करूंगा। क्या क्रिएट करूंगा? कस्टम कन्वर्जन। और इसलिए क्रिएट करूंगा कि मैं, और इसको मैं नाम दूंगा गेट लीड्स एंड कस्टमर्स, नाम दूंगा। नाम मेरी मर्जी का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सही है। ताकि मैं जब अपनी बहुत सारी कैंपेन्स चलाऊं तो बहुत आसानी के साथ जो गेट लीड्स एंड कस्टमर्स में मेरे पास रजिस्ट्रेशन नहीं है उसको ट्रैक कर सकूं, ट्रैक जो यूट्यूब के अंदर हुई है उसको ट्रैक कर सकूं, जो सर्टिफिकेशन के अंदर हो सकी हुई है वो ट्रैक कर सकूं। वरना अगर मैं स्टैंडर्ड करूंगा, स्टैंडर्ड इवेंट, तो सब जगह वो लीड ही है, आइडेंटिफाई नहीं होगा। इन्होंने मेरी बात को समझ लिया, बाकी लोगों ने अभी तक नहीं समझा। आप लोग समझ में आ गया? भाई अगर स्टैंडर्ड इवेंट्स होते तो मैं लीड समझता या एप्लीकेशन सबमिटेड समझता,
अब 10 प्रोडक्ट्स के अंदर सब जगह दिख रहा है लीड लीड लीड, ये क्या है? You get my point? भाई lead for Facebook is a different and for certification is a different. You get my point? I hope you get. अब आप लोग समझ गए, वेरी गुड। अब हम चलते हैं कि भाई क्रिएट कैसे करेंगे। ठीक है, ये सारी ट्रेनिंग आपकी रिकॉर्ड हो रही है, तो आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने की जरूरत है, फिर आप सुकून से घर पे बैठ के इसको जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जो है ना, मैं अब कुछ पेजेस को अब मैं इनको बंद कर देता हूँ, ताकि बंद कर देता हूँ इसको, ताकि जो है ना ये तंग ना करें। अब मैं जाता हूँ फेसबुक के, ये जो मेरे पास क्या है, ये जो ऑल टूल्स है, ठीक है, ऑल टूल्स में, ऑल टूल्स, ठीक है, इसमें मेरे पास एक टूल है जिसे कहते हैं इवेंट्स मैनेजर। ठीक है, एक टूल है जिसे कहते हैं इवेंट्स मैनेजर। मैं इस इवेंट्स मैनेजर को क्लिक करूंगा, क्योंकि ये जो है ना इवेंट कहलाता है, कि भाई एक इवेंट अकर हुआ तुम्हारी वेबसाइट के ऊपर। अब तुम चाहे तो उसको स्टैंडर्ड इवेंट के हिसाब से ट्रैक कर लो, या उसको अपनी मर्जी का नाम दे के ट्रैक कर लो। कल को आपकी मार्केटिंग एजेंसी है, आपने अपने लिए कोई लीड जनरेट किया, आपने उसका नाम दिया मार्केटिंग एजेंसी क्लाइंट, सही है। अब यहाँ पे जब आप आते हैं तो यहाँ से आप अपना एड अकाउंट लाजमी सेलेक्ट करेंगे, पीडीएमए। मैंने यहाँ से अपना जो एड अकाउंट है इसको सेलेक्ट किया, ये एड अकाउंट है, ठीक है, कि किस एड अकाउंट के अंदर आप कस्टम कन्वर्जन्स क्रिएट करेंगे, सही है। यहाँ पर आप देखें लेफ्ट हैंड पे, ये आपका क्या है, ये आपका डेटा सोर्स। डेटा सोर्सेज का मतलब है कि यहाँ पे जो पर्टिकुलर एक्टिविटी आपकी वेबसाइट पे हो रही है, ये यहाँ पे आपको नजर आ रही है। लेकिन ये क्या है, ये स्टैंडर्ड इवेंट्स है। क्या है ये? स्टैंडर्ड इवेंट्स। पेज व्यू, सब्सक्राइब, लीड, सबमिट एप्लीकेशन, एड टू कार्ट, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन, ये क्या है? हाँ, स्टैंडर्ड। अब हम क्रिएट करना चाह रहे हैं ये स्टार वाली चीज, कस्टम कन्वर्जन, सही है। तो हम कस्टम कन्वर्जन में जाएंगे, सही है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे दो कस्टम कन्वर्जन पहले से क्रिएट हुई हुई है, एक एफबी सीक्रेट सर्विस, क्या सीक्रेट सक्सेस, और यूट्यूब मार्केटिंग सीक्रेट्स। अब मैं गेट लीड्स एंड कस्टमर वाला क्रिएट करना चाहता हूँ, सही है। ये उसके ऊपर बता रहे हैं कि टोटल कितने इवेंट्स आ चुके हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे जाएंगे क्रिएट कस्टम कन्वर्जन, सही है। इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल नाम दे देना है। अगर नाम दे दूं कल्लू, तो ये कल्लू का नाम आ जाएगा एफबी सीक्रेट की जगह, या जो भी, सही है। और अगर मैं यहाँ पे दूं गेट लीड्स एंड कस्टमर्स, सही है, गेट लीड्स एंड कस्टमर्स। और मैंने कहा कि भाई ये क्या है, दिस इज 4 क्लासेस लाइव ऑन एफबी, फिक्स योर एड्स। ये मैंने डिस्क्रिप्शन दे दी, ठीक है, ये लोग नहीं देखेंगे। ये आपका पिक्सल है, इसका ताल्लुक लास्ट लेसन से, ये आपका पिक्सल है, ठीक है। अब यहाँ पे आप यूआरएल के भाई किस पर्टिकुलर यूआरएल पे, किस पर्टिकुलर पेज पर आने पर आप कहते हैं कि ये गेट लीड्स एंड कस्टमर्स की सक्सेस है, सही है। तो मैं इसको यूआरएल दूंगा, ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई देखो, मुझे जो है ना वो, ये पहले तुम ऑल यूआरएल सेलेक्ट करो यहाँ से इवेंट के अंदर, ठीक है, और यहाँ पे नीचे यूआरएल दो। ये आप यूआरएल, कौन सा यूआरएल है ये वो यूआरएल है जो मैंने यहाँ से थैंक यू पेज का लिया था, यहाँ से कॉपी किया, ठीक है। और मैं जो है वो सिंपल यहाँ पर आया, यहाँ पर,
और मैंने सिंपल ये यूआरएल कि भाई जब इस यूआरएल पे कोई भी पर्सन आए तो तुम उसको समझना कि ये गेट लीड्स इन कस्टमर्स की सक्सेस है, मतलब उसमें रजिस्ट्रेशन हुई है। क्लियर हो गई बात? इसका नाम आप कुछ भी रख दे, से क्या फर्क पड़ता है? इसका नाम आप कुछ भी रख दें। मैंने अपने कस्टम का मतलब मेरा नाम, भाई मेरा बेबी पैदा हुआ, मैं उसका नाम रखना चाहता हूँ, कर लूँ, मेरी मर्जी। तो आप भी ऐसे रख सकते हैं, सही। यहां से मैंने क्रिएट का बटन क्लिक किया, बस ये कोई मुश्किल काम था? नाम दिया, यूआरएल दिया, बस बटन दबाया, कस्टम कन्वर्जन। नाम कैसे, उससे पहले कितना लग रहा था पता नहीं क्या है, लेकिन है कुछ भी नहीं है, खोदा पहाड़ निकला चूहा। तो ये गेट लीड इन कस्टमर सक्सेस अभी क्यों बोला इनएक्टिव है? इसलिए इनएक्टिव है कि अभी जब लोग उस पर आएंगे तब जाके ये एक्टिव होगा। क्या होगा? जब लोग यहाँ पर आएंगे ना बार बार, तो ये एक्टिव होगा। अच्छा, एक चीज जो है ना वहां पर हमें एक चीज और देखनी है। ठहर, इसको अगर फॉर एग्जाम्पल कल को आपको सपोज आपको जो है ना वो डिलीट करना है, तो आप मैनेज में जाके और यहाँ से इसको डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम दोबारा करते हैं, क्रिएट कस्टम कन्वर्जन। ठीक है, अब मैंने कहा कि भाई मुझे जो है वो ये, अगर मैं कहता हूं कि भाई देखो मेरी बात सुनो, जब हम कस्टम कन्वर्जन क्रिएट करते हैं तो एक चीज और भी हम देते हैं। एक मैंने लिखा था उसमें ऑल वेबसाइट यूआरएल, अभी मैंने लिखा था, सेलेक्ट किया था ऑल वेबसाइट यूआरएल। इसका मतलब ये था कि भाई किसी भी वेबसाइट पे से भी जब आए, कभी भी किसी भी वेबसाइट किसी भी पेज के थ्रू जब ये आए, लेकिन अगर ये थैंक यू पेज पर आकर एक्चुअली एंड करता है तो इसका मतलब ये है कि ये मेरी सक्सेस हो गई है। ठीक है, मतलब लेकिन अब मैं उसको कहता हूँ नहीं भाई, जब कोई एप्लीकेशन सबमिट वाला स्टैंडर्ड इवेंट हो, स्टैंडर्ड इवेंट हो, यानी कि किसी ने सबमिट की हो एप्लीकेशन, या लीड, मुझे मोबाइल नंबर ईमेल एड्रेस और नाम दिया हो, जब ये वाला बटन जब क्लिक हो, और सॉरी ये वाला बटन नहीं, जब ये वाला इवेंट स्टैंडर्ड इवेंट अकर हो, और उसके साथ साथ रूल ये है कि वो यही पेज हो जो मैंने इस पेज को दिया है, तो जो है ना वो तुम इसको मानना कि भाई ये गेट लीड्स एंड कस्टमर। एक मैंने कहा था ऑल वेबसाइट कि भाई किसी भी वेबसाइट से आ जाए, लेकिन एक मैंने नहीं, अब स्पेसिफिक कर रहा हूँ कि नहीं भाई देखो, जब वो तुम्हें अपना मोबाइल नंबर दे, ईमेल एड्रेस से नाम दे, और प्लस मेरा पेज भी थैंक यू पेज पे आए, ये दोनों चीजें जब हो, तब तुम इसको कस्टम इवेंट मानना कि हाँ यार ये पर्टिकुलर इवेंट अकर हुआ है, बस ये है सही। अब मैंने इसका नाम रख दिया गेट लीड्स एंड कस्टमर्स सक्सेस। ये बात क्लियर हो गई? अब ये इनएक्टिव है। इनएक्टिव इसलिए कि जब हमारा यहाँ पे लोग आएंगे, ठीक है, वहां पे इवेंट अकर होगा, ठीक है, इस तरीके से। ये देखो लीड का इवेंट अकर हुआ, ये सारे इवेंट अकर हुए, ठीक है। तो ये आस्ते आस्ते वहां पे एक्टिव हो जाएगा, सही ना? जैसे ये यहाँ पर होगा फिर ये एक्टिव हो जाएगा, सही है। अच्छा, अब हमने कस्टम, अब हमने सिंपल कैंपेन, बहुत ही सिंपल सी है, हमने कैंपेन से हमने ये क्योंकि ये ट्रैकिंग का सेटअप था, हम ट्रैक कैसे करेंगे। अब हम सिंपल कैंपेन में जाएंगे, एड्स मैनेजर, कैंपेन,
और हम यहां से क्रिएट, अगर हमें सेल्स की कैंपेन चलानी होगी यानी कि वेबसाइट परचेजेस हैं तो हम सेल्स का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर हमें, अब पहले हम इसको देख लेते हैं, पहले इसको देख लेते हैं फिर इसको लीड, ठीक है, क्योंकि मेरी सर्विस इंडस्ट्री है। फिर मैं दूसरे एड अकाउंट पर जाके सेल्स का दिखाऊँ, कंटिन्यू। यहाँ पे मैंने मैनुअल लीड्स कैंपेन, ये आपके 3 स्टेजेस हैं। ये पहला स्टेज है, पहला पेज है, इस पर कुछ भी नहीं करना। ये सेकंड स्टेज जहां पे आपको सेलेक्ट करना है कि आप अपनी वेबसाइट पे सेल करना चाहो, आप वेबसाइट को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। वेबसाइट को सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर नीचे आएंगे और यहाँ पे आप अपना बजट, कि भाई आपका डेली बजट कितना लगाना चाहते हैं, सही है, डेली बजट, सही है। इसी तरीके से आप यहाँ पर आएंगे, आपकी डिटेल टारगेटिंग, यहाँ पे आप अपनी ऑडियंस को सेलेक्ट करेंगे कि आप कौन से ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं। मैं भी आपको खोल के दिखाऊंगा, बट दिस इज वेरी सिंपल। और यहाँ पे आप जो है ना वो एड के अंदर, ये जो एड है, यहाँ पे आप आएंगे और आप अपना पेज सेलेक्ट करेंगे, किस पेज पे आप अपना कैंपेन चलाना चाहते हैं। ये यूरिका ग्लोबल एजुकेशन पे आप चलाना चाह रहे हैं, ये पेज आपने सेलेक्ट करना है, फेसबुक का बिजनेस पेज, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास एड मीडिया, ठीक है, एड मीडिया मतलब अपना एड, सपोज मेरा ये वीडियो ऐड है या ये वाला ऐड है, कोई भी ऐड जो आपका ऐड है, वो ऐड आप जो है वो सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे वो यूआरएल कहाँ, जब इस बटन को क्लिक करें तो आपके किस यूआरएल पे जाए, वेबसाइट कौन सी वेब पेज पे जाए। जब आप इस बटन को, जैसे आपने देखा कि भाई मेरे जो मुख्तलिफ एड्स चल रहे थे एड्स लाइब्रेरी में, तो ये जो लिंक्स है ना, इस बटन के पीछे जो लिंक है वो कौन से लिंक पे जाए, ये मुझे बताना है यहाँ। तो अभी अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर इस पर किसी ऐसे कोर्स पे भेजना है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मुझे इधर भेजना है, तो मैं जो है वो ये वाला यूआरएल यहाँ पे, अगर ये नहीं है कोई और है तो उस पर, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे लर्न मोर लिखा हुआ है, आप चाहें तो इसको जो है वो गेट ऑफर या साइन अप, जो भी, यहाँ पे आपको हेडलाइन, यहाँ पे आपको हेडलाइन यानी कि हेडलाइन में बोलूंगा कि भाई नेवर रिलीज्ड टू जनरल पब्लिक बिफोर, जो भी मुझे और यहाँ पे मेरी कॉपी राइटिंग आएगी। अब मैं अपनी कैंपेन को अगर दिखाऊं, सपोज एग्जाम्पल के तौर, एक चलती हुई कैंपेन को अगर हम दिखाएं, सपोज इसमें क्या है, ये मेरा नाम है कैंपेन का, और इसकी जगह इधर कुछ भी नहीं है, सिंपल क्या है, लीड की कैंपेन, सही है, लीड की कैंपेन। ये ऑडियंस है,
ठीक है, ये मैंने वेबसाइट सेलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पर ये पर्टिकुलर पिक्सल है और ये कन्वर्जन इवेंट है जो कन्वर्जन इवेंट में ट्रैक करना चाह रहा हूँ। अगर इसमें आप देखो तो ये 4 एड्स हैं। सपोज ये एक वीडियो ऐड है, उसमें एक और ऐड है, ये एक ऐड के अलावा मैंने ज्यादा ऐड डाले हुए थे। तो ये ऐड है, ये वो यूआरएल है, ये कॉल टू एक्शन है जो यहाँ मैंने गेट ऑफर सेलेक्ट किया हुआ। ये मैंने अपनी हेडलाइन लिखी है, अनलॉक माय एफबी मार्केटिंग सीक्रेट्स प्लस कॉपीराइटिंग। और ये वो प्राइमरी टेक्स्ट है जिसका लेसन मैं आपको कह रहा हूं कि आप इसके अंदर ये 2 लेसन जो आप देखेंगे प्राइमरी टेक्स्ट के, प्राइमरी टेक्स्ट कॉपीराइटिंग, प्राइमरी टेक्स्ट फॉर फेसबुक एड्स टू गेट यस फ्रॉम योर पोटेंशियल कस्टमर। ये 2 लेसन है, एक 5 तारीख एक 7 तारीख, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर मैं वापस आता हूँ, यहाँ पे मैं वापस आता हूँ। अब इसमें आप देखें ये प्राइमरी टेक्स्ट का मैंने यूआरएल लिखा हुआ है, ठीक है, सॉरी प्राइमरी टेक्स्ट की कॉपीराइटिंग की हुई है और यहाँ पर जो है ना वो एग्जैक्टली हर पर्टिकुलर खाली एड डिफरेंट है और एड आप डिफरेंट डिफरेंट लगाएं। कॉपीराइटिंग मेरी सेम है लेकिन एड्स डिफरेंट है, क्रिएटिव डिफरेंट है, ताकि ये जो ऑडियंस है ना, जिस ऑडियंस को मैंने यहाँ पर अपना एड दिखाना है, ये जो ऑडियंस है, ये इसमें से कुछ लोग होंगे, देखो डिटेल टारगेटिंग में ना ये ऑडियंस मैंने सेलेक्ट किया, तो ये जो मुख्तलिफ एड्स हैं, ठीक है, ये मुख्तलिफ क्रिएटिव्स कहते हैं सर, ये कहता है क्रिएटिव, हाँ क्रिएटिव, ये मुख्तलिफ क्रिएटिव है। तो अब मैं आपको सेल्स का अगर दिखाऊं कि सेल्स की कैंपेन कैसे चलेगी, तो कोई उसमें डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। सिंपल आप क्या करेंगे, जो वेबसाइट परचेजेस है ना, बिल्कुल सेम प्रोसेस, सेम प्रोसेस, क्रिएट सेल्स, सही है, उसमें लीड था, इसमें सेल्स, कंटिन्यू, मैनुअल सेल्स कैंपेन, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, खाली नाम चेंज करते हैं, अपना नाम चेंज करना है, जो भी नाम रखना है आप अपने लिए, आपकी मर्जी, अपने लिए रखेंगे। यहाँ पे आप जो भी इसको नाम देना चाहते हैं, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम आपका अपना दिया गया है जो कि आप जो है वो अपनी याद दिलाने के लिए, मैं इसको कहता हूँ माय परफेक्ट ऑडियंस, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको वेबसाइट सेलेक्ट करूँ, वेबसाइट सेलेक्ट करके मैं जो है वो यहाँ से जो पर्टिकुलर पिक्सल मैंने फेसबुक पे इंस्टॉल किया हुआ है सपोज, उसको सेलेक्ट करूँ और यहाँ से कौन से इवेंट को ट्रैक करना चाहता हूँ, तो परचेज को करना चाहता हूँ, क्योंकि सेल्स होगा तो आप परचेज को ट्रैक करेंगे ना, अगर लीड होगा तो लीड को ट्रैक करेंगे, परचेज होगा तो परचेज को ट्रैक करेंगे, अगर यूट्यूब कस्टम कन्वर्जन होगी तो कस्टम कन्वर्जन को सेलेक्ट करेंगे, इस तरीके से होता है, क्योंकि वो आपकी लिस्ट में आ जाते हैं, ठीक है। जैसे ये अब मैंने यहाँ से परचेज सेलेक्ट किया सपोज सेल्स के लिए, और सिंपल अपना बजट, अपनी ऑडियंस और अपनी जो है वो ये जो एड्स हैं, ये पेज को पेज के ऊपर सेलेक्ट करूंगा, ठीक है, और एड्स जो है वो अपना ऐड सेलेक्ट करूंगा, जो भी मेरा ऐड होगा, जैसे अभी मैंने ऐड सेलेक्ट किया था, इमेज ऐड होगा तो इमेज ऐड, वीडियो ऐड होगा तो वीडियो ऐड, यहाँ से मैं ऐड सेलेक्ट करूंगा। इसमें ट्रैकिंग तो फेसबुक खुद ही करके देता है ना कि कितनी लीड्स आई हैं, वो तो आपने देखा था लेसन लीड का, नहीं आपने उधर देखा था नॉर्मल।
वो चूंकि जो फेसबुक लीड है, फेसबुक लीड के अंदर जो है ना, वो फेसबुक के प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक की लीड फेसबुक के प्लेटफॉर्म पे ही आप करते हैं, ठीक है ना। तो वो ट्रैकिंग, उसके ट्रैकिंग, अभी हम वेबसाइट की बात कर रहे हैं, तो आप वेबसाइट पे ट्रैकिंग के लिए आपको पिक्सेल्स की जरूरत है। लेकिन आप ये देख लें, यही चीज है कि आप यूआरएल डालेंगे, किस यूआरएल पे भेजना चाहते हैं वेबसाइट पे, सिंपल यहाँ पे कॉपी राइटिंग, प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन फॉर्मूला जो भी आपका हेडलाइन है, यहाँ पे आपका कॉल टू एक्शन, शॉप नाउ या जो भी, ठीक है, ऑर्डर नाउ, शॉप नाउ, जो भी है, ठीक है, शॉप नाउ तो शॉप नाउ, ठीक है, शॉप नाउ आ जाएगा। तो इसमें अगर आप एड्स लाइब्रेरी में जाएंगे, यहाँ पे एड्स लाइब्रेरी में जाएंगे और यहाँ पे आप सेलेक्ट करें, ठीक है ना, ये एड चल रहे हैं इसके, ठीक है। अब ये क्या कर रहे हैं, ये शॉप नाउ, ये वाला एड है इसी तरह का, शॉप नाउ का बटन क्लिक करके किसी न किसी लैंडिंग पेज पे भेज रहे हैं, लेकिन उसके पीछे जो पूरा सेटअप है वो क्या है, जो मैंने आपको दिखाया है वो ऐसा। ठीक है ना। तो आज आपने कस्टम कन्वर्जन को भी देखा, और कस्टम कन्वर्जन का एक बस लास्ट चीज खाली ये बताएं थे कि आप उसको कहाँ से कैंपेन के अंदर ऐड करेंगे। शायद आप में से किसी को ये चीज जहन में आए कि भाई हम उसको कहाँ पर एक्चुअली वो जो कस्टम कन्वर्जन क्रिएट की उसको ट्रैकिंग हम कैसे करेंगे, राइट। जैसे अगर आप ये देखें कि भाई ये मैं ट्रैक कैसे कर रहा हूँ, ये यूट्यूब मार्केटिंग सीक्रेट्स जो है ये मैं ट्रैक कर रहा हूँ ना, ये कस्टम कन्वर्जन है ना। मुंह से बोलें जरा, हाँ मुंह से बोलें, फिर नहीं आवाज आती, सही है। तो ये जो पर्टिकुलर कस्टम कन्वर्जन है, ये आप कहाँ, जब आप पहले एक जगह इवेंट्स मैनेजर में जाके क्रिएट कर लेते हैं, तो जाहिर अब आप चाहेंगे ना कि आप इसको ट्रैक करें। ट्रैकिंग के लिए आप कहाँ पे कैंपेन के अंदर सेटअप करेंगे, दिस इज व्हाट आई वांट टू गाइड यू, ठीक है। आप जो है ना कैंपेन में जाएंगे, क्रिएट, सपोज मुझे लीड, क्योंकि मैं सर्विस इंडस्ट्री, तो मुझे मेरे लिए वो लीड ही होती है, सही है ना। कंटिन्यू, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है फिलहाल, आगे के लेसन्स में आएगा कि इधर भी कुछ करना है, लेकिन अभी कुछ नहीं करना है, सही है। न्यू लीड्स, वेबसाइट, वेबसाइट के बाद आप आएंगे पिक्सेल, पिक्सेल को आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा कन्वर्जन इवेंट। तो कन्वर्जन इवेंट में आप सपोज अभी मैंने ये देखें यूट्यूब मार्केटिंग सीक्रेट है, ये मैंने वहां पे क्रिएट किया हुआ है, एफबी सीक्रेट है मैंने क्रिएट किया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे देखें कोई इनएक्टिव होगा, इनएक्टिव ही होंगी कोई ना कोई, हाँ, जैसे गेट लीड एंड कस्टमर्स सक्सेस, ये मैंने अभी आपके सामने कस्टम कन्वर्जन क्रिएट की थी। तो ये जो है ये किस में आ रही है, इनएक्टिव इवेंट। इनएक्टिव क्यों, क्योंकि अभी तक वो इवेंट अकर नहीं हुए, कोई जाकर वहां पर उसने किसी ने अभी, मैंने जब से मैंने उसको बर्थ दी है कस्टम कन्वर्जन को, तब से लेके अभी तक कोई इवेंट एक्टिव नहीं हुआ। जैसे ही वो हो जाएगा तो यहाँ पर ये यहाँ से उठ के ऊपर वाले में चला जाएगा। लेकिन अगर आप इसको अगर यूज करना चाहें तो कर सकते हैं अपनी कैंपेन में। तो जब लोग जाकर वहां पर इंफॉर्मेशन फिल करेंगे, ये खुद ब खुद एक्टिव हो जाएगा। लेकिन जो एक्टिव हुए हुए हैं उनको अगर मुझे ट्रैक करना है, क्या मुझे यूट्यूब मार्केटिंग सीक्रेट को ट्रैक करना है, या मुझे जो है फेसबुक मार्केटिंग सीक्रेट्स को ट्रैक करना है, मतलब इस पेज पे कितने लोग पहुंचे,
तो मैं इस तरीके से अपनी कस्टम कन्वर्जन को सेलेक्ट कर सकता हूं। ठीक है, तो समराइज ये कि जब भी आप ऑनलाइन सेलिंग करना चाहते हैं फिजिकल प्रोडक्ट्स के लिए, आप सेल्स की कैंपेन चलाएंगे, उसके लिए आपके पास ई कॉमर्स स्टोर होना चाहिए। और फिर ये सिर्फ वेबसाइट पे सेल करना, ई कॉमर्स स्टोर पे ऑनलाइन सेल करना, उसके हवाले से बात हो रही है। ठीक है, आप बोलेंगे सर क्या मैं यूं नहीं कर सकता कि मैसेंजर पे सेल करूं, व्हाट्सएप पे सेल करूं? कर सकते हैं, बच्चों की तरह बात ना करें, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। ये ऑनलाइन स्टोर की बात हो रही है। ठीक है, तो हम उसमें सबसे पहले हमारे ऑनलाइन स्टोर हो, फिर हम फेसबुक पिक्सेल्स को इंस्टॉल करें, फिर हम कस्टम कन्वर्जन क्रिएट करें अगर करना है तो, अगर जरूरत है, अगर नहीं है स्टैंडर्ड इवेंट्स को यूज कर सकते हैं। उनको हम कैंपेन के अंदर पिक्सेल्स को सेलेक्ट करेंगे, इवेंट को सेलेक्ट करेंगे, ऑडियंस को सेलेक्ट करेंगे और एड को सेलेक्ट करेंगे। प्राइमरी टेक्स्ट के अंदर प्राइमरी टेक्स्ट वाला टेक्स्ट डालेंगे, हेडलाइन के अंदर हेडलाइन डालेंगे, बजट डालेंगे, पब्लिश करेंगे और वेट करेंगे सेल्स का। सेल्स होंगी अगर आपकी ऑफर अच्छी है, आपकी मार्केटिंग से नहीं होगी। मार्केटिंग का अच्छा होना एक अलग चीज है, लेकिन उससे ज्यादा अच्छा ये है कि मार्केट के अंदर जो आप ऑफर्स दे रहे हैं वो भी ऐसी हों कि लोगों को लगे कि यार दिस इज अ वंडरफुल ऑफर, बिकॉज पीपल बाय ऑफर। इतनी सारी चीजें मार्केट में बिक रही है, यू डोंट बाय एवरीथिंग, यू ओनली बाय जो कि आपको जरूरत भी हो और फिर उसकी ऑफर भी अच्छी हो। अगर ऑफर अच्छी नहीं, यू डोंट बाय। ठीक है, तो ये चीज जहनों में रखें अपने। ठीक है, सो योर वंडरफुल ऑडियंस, आई होप you will watch your lessons. ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। If you are someone who is feeling some level of connection, just click the link below, talk to us, and we will help you to achieve great success in your income, in your career.